सबसे पहले आते हैं हम लोग के वेरिएबल किसको वेरी बोलते हैं जावा में। ओके, सो डेफिनेशन देख रहे हो, तो वेरिएबल इन जावा, so it is nothing but a placeholder of data. It is a memory location. Example int a comma b. Here a and b are variables of data types int. Okay, so यहाँ पर a and b is a variables. Now actually यहाँ पर memory location जो बता रहा है, सपोज करो कि ये मेरा मेमोरी है, मेमोरी का मतलब रैम। ओके, अब इसमें तुम्हारा वेरिएबल है a एंड b, दो वेरिएबल है यानी दो प्लेस होल्डर है। ये एक प्लेस होल्डर है, ये एक प्लेस होल्डर है जहाँ पर हम जो है डेटा रखेंगे। सपोज करो कि यहाँ हमने 5 रखा और यहाँ हमने 2 रखा, तो ये a जो है 5 एंड b जो है 2, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? a इक्वल टू इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो है a में क्या गया 5। हाँ अब हम लोग आते हैं इसके थोड़ी देर बाद में आते हैं डेटा टाइप्स को, इसको बोलते हैं। बट यहाँ पर जो है a5 जो है, a इक्वल टू 5 मीन्स 5 इज स्टोर टू a एंड से हाँ 2 b इक्वल टू 2, दैट इज 2 स्टोर टू b। नाउ जावा में 3 तरह का वेरिएबल्स होता है, तो हम लोग इस वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे प्रोग्राम में जाके। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर इन जावा? It has 3 types: a local variable, instance variables and class variables. Now local variable किसको बोलते हैं? It is defined within the method and constructor. These variable visibility remain within the methods and constructor. तो ये मतलब जब हम लोग कोई मेथड में डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग void main में हम लोग डिफाइन करते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक void main के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो हो गया तुम्हारा लोकल वेरिएबल। देन दूसरा वेरिएबल किसको बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल, डिफाइन इनसाइड ए क्लास। यानी इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ होता है? क्लास के अंदर में होता है। इट इज अवेलेबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो हम जितना भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सबके लिए अवेलेबल होगा, लेकिन लोकल वेरिएबल नहीं होगा। ओके, लोकल वेरिएबल होगा जहाँ पर हम जिस फंक्शन में जिस मेथड्स में डिफाइन करेंगे उसी मेथड के अंदर में वो होगा। देन तीसरा जो वेरिएबल होता है वो क्लास वेरिएबल हो गया। व्हेन ए वेरिएबल डिफाइन विथ कीवर्ड स्टैटिक इनसाइड ए क्लास इज नोन एज द क्लास वेरिएबल। All object of the class share static variable because of only a single copy of these available in the memory. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो क्लास वेरिएबल कैसे हो गया, एक सिंपल सा मिसाल देते हैं। से स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना? अब मान लो कि तुम्हारे स्कूल में से 500 स्टूडेंट्स है। ओके, नाउ यू आर ए स्टूडेंट्स, सो योर नेम इज क्रिस। Now Chris has name, Chris has a roll number, Chris has a class, his father name, his mother name, his address, all the properties of Chris are there. And there are several other students whose also properties are there. Okay, so but school name is same, isn't it? तो जो भी तुम्हारा स्कूल का नाम होगा वो सेम होगा। तो हम लोग जो बाकी जो वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्लास के अंदर में डिफाइन करते हैं, दैट बिकम द इंस्टेंस वेरिएबल्स। सो अब देखो कि हमको स्कूल तो हर स्टूडेंट के लिए सेम होगा, तो इसको जो है एज ए क्लास वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो इसका क्या हो गया कि यहाँ पर देखो, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास शेयर स्टैटिक वेरिएबल बिकॉज ऑफ ओनली ए सिंगल कॉपी ऑफ दीज अवेलेबल इन द मेमोरी। यानी एक ही कॉपी रहेगा सबके लिए, यानी सारा ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कॉपी होगा। ओके, क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम में एग्जांपल नहीं है सर? हम प्रोग्राम में एग्जांपल दिखाएंगे अभी थोड़ा देर में, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो अभी क्लियर आइडिया हो जाएगा तुमको, थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल्स भी आएगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेटा टाइप किसको बोलते हैं। नाउ डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा इन ए प्रोग्राम। इट मीन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यूजेज इज गोइंग टू पुट इनटू ए मेमोरी लोकेशंस। तो जावा में कितने तरह का डेटा टाइप्स होता है?
एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होता है रेफरेंस डेटा टाइप्स। पहले तो डेटा टाइप्स थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप्स मान लो क्या चीज़ है। एक नॉर्मल से एक एग्जांपल दे के बताते हैं। अब देखो कि हम लोग जो है घर में रहते हैं ना, हर का हाँ। हाउस होता है, हम्म। लेकिन हर हाउस का जो है कैटेगरी अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग जो घर में रहते हैं उसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं। ओके, अब जो मान लो कि जो टूरिस्ट है वो कहाँ रहता है, होटल में रहता है। होटल होटल क्या में। है, वो भी एक घर ही है, वो भी एक हाउस ही है। हम्म। उसी तरह हाँ से एक सर। पेशेंट कहाँ रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल। हाँ। इजंट इट। एक राजा कहाँ रहता है, यस। पैलेस में रहता है। तो अब देखो कि घर तो सभी है लेकिन कैटेगरी अलग अलग है, यानी उसका टाइप अलग अलग है। अलग अलग टाइप का पर्सन अलग अलग घर में रहते हैं। ओके, दैट इज दी टाइप्स। सो यहाँ पर डेटा टाइप का मतलब भी वही हुआ कि जब हम लोग कोई डेटा डिफाइन करते हैं मेमोरी लोकेशन में या मेमोरी में, तो उसको हमको उसका टाइप हमको बताने पड़ता है कि किस तरह का वो डेटा टाइप्स है। यानी तो जो जो जावा में जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है वो 8 तरह का होता है। एंड नेक्स्ट आता है रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस डेटा हाँ टाइप सर। का डेफिनेशन जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहले प्राइमिटिव डेटा टाइप्स को देखते हैं। प्राइमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, इट लोड ऑटोमेटिकली इनटू द मेमोरी as soon as Java program executes. Primitive data type क्या हो गया, it load automatically into the memory as soon as the Java program execute. Primitive data types are predefined by the language and named by a keyword. तो अलग अलग keywords होता है। तो यहाँ पर है there are 8 primitive data types and it can be divided into 4 groups. 4 ग्रुप में ये डिवाइडेड है। पहला ग्रुप क्या है, इंटीजर, जिसमें आता है हाँ। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 हो गया। दूसरा आता है फ्लोटिंग और रियल नंबर, फ्लोट एंड डबल। कैरेक्टर आता है कैरेक्टर, CHAR, एंड इट इज 16 बिट यूनिकोड। एंड देन बुलियन ये मतलब सर क्या हुआ सर, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर? है। सर 16 बिट हाँ, यूनिकोड 16 कैरेक्टर बिट जो ये होता है मतलब? ना, जो हम लोग जो जावा में जो कैरेक्टर डिफाइन करते हैं वो 2 बाइट का होता है। 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स। अच्छा। एंड इसको कहते हैं यूनिकोड। पहले ASCII कोड यूज होता था, वो 8 बिट होता था। अब जो है वो 16 बिट यूनिकोड है जिसको। अच्छा, यहाँ पर देखो कि जो जो डेटा, ये जो फ्लोट एंड डबल, इसका एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। रियल नंबर क्या चीज डेटा सर? टाइप्स कौन सा है, तो तुमको आंसर देने पड़ेगा आइदर फ्लोट या डबल। ओके, अच्छा। नाउ ये तो 8 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्लियर हुआ? हाँ सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो कि जो डेटा टाइप्स होता है 8 तरह का, उसका कितना साइज है, क्या क्या रेंजेस है। देखो यहाँ पर बाइट जो डेटा टाइप्स है हाँ। उसका टोटल साइज कितना होता है, 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब 8 बिट। ओके, यानी इसमें कितना नंबर जनरेट होगा, प्लस माइनस में -128 से लेके +127। इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब पहला जो असाइन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ये वैल्यू चलाएगा। देन आता है शॉर्ट, ये 2 बाइट्स का होता है। इसका रेंज क्या है, सर ये -32,700। रेंज का क्या सर, ये याद रखना होगा? नहीं, याद नहीं रखना है, अच्छा ये ठीक जस्ट है। तुम्हारे रेफरेंस के लिए है। अब इंट जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। इंट 4 बाइट्स का होता है, ये माइनस से शुरू होता है। माइनस देखो 2147483648, बहुत बड़ा नंबर है, टू दिस नंबर। ये प्लस माइनस में होता है। इसका रेंज के, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है। सर लॉन्ग डिफॉल्ट वैल्यू तो सर फिर से बोलिए, इसका मतलब सर नहीं समझ में आया। 0 डिफॉल्ट 0? वैल्यू का मतलब हो गया, जब हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें अगर तुम उसको प्रिंट करोगे ना तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा। हम कोई भी वैल्यू नहीं भी देंगे तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा। हम इसको करके थोड़ा देख, यहाँ पर देखो कि लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब यहाँ 8 बाइट्स का, ये भी बहुत बड़ा नंबर जनरेट कर रहा है। सी, इतना बड़ा नंबर बोलना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, तो ये प्लस माइनस में होता है। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0L, L मतलब लॉन्ग। एक फ्लोट वैल्यू होता है 4 बाइट्स का। यहाँ पर 3 पॉइंट्स E-038, मतलब कि यहाँ पर 10 टू द पावर, E का मतलब 10 टू द पावर -38 टू द 10 टू द पावर +38, ठीक है ना। कितना बड़ा नंबर जनरेट करता है। इसी तरह डबल में इसी का डबल हो जाएगा। यहाँ पर जो है तुम्हारा 1.7 E का मतलब हो गया 10, ये माइनस हो गया 10 टू द पावर
minus 308 Yeah. to 1.7 10 to the power minus minus 308 होगा. ओके, नाउ इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो 0.0 डी होगा. ठीक है ना, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर डी होगा. डी लिखाता नहीं है बाय डिफॉल्ट, डी होता है. अब उसके बाद कैरेक्टर में कितना होता है, 2 बाइट्स. अभी हमने कहा 2 बाइट मतलब 16 बिट. तो इसका वैल्यू ये रेंज है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है 65,535 तक इसमें वैल्यू आ सकता है. दैट इज, देखो यूनिकोड, यू मतलब यूनिकोड 000 से लेकर एफ 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 तक है. अच्छा. उसके बाद बुलियन का कितना 1 बिट्स होता है, एंड इसमें आइदर ट्रू या फॉल्स होता है, यानी ट्रू फॉर 1 एंड 0 फॉर फॉल्स. इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, फॉल्स होता है. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब यहाँ पर देखो एक ग्राफिक ये से समझाए हैं. यू टेक दिस. ना यहाँ पर देखो प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड रेफरेंस डाटा टाइप्स. तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कितना तरह का है, 8 तरह का है. अभी हमने बताया यहाँ पर 8 तरह का प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन. एंड देन रेफरेंस है और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. रेफरेंस डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, दैट इज कॉल्ड द क्लास, ऑब्जेक्ट्स. ये क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, इंटरफेस हो गया. नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है. अब यहाँ पर देखो ये किस चीज का एग्जांपल है सर? ये सारा डेटा टाइप्स के यहाँ पर हमने दिया हुआ, 8 डेटा टाइप्स का यहाँ पर. देखो यहाँ बाइट 12, शॉर्ट वेरिएबल का नाम ने दिया है, INT वेरिएबल, AT, लॉन्ग वेरिएबल. तो यहाँ पर सारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है. वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल इज बाइट वेयर, वैल्यू ऑफ शॉर्ट वेरिएबल इज. तो यहाँ पर अलग अलग जो है वेरिएबल्स का प्रिंट यहाँ पर, ये आउटपुट यहाँ पर देखो. ये जैसे यहाँ पर है वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल, यहाँ देखो जो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल इज बाइट वार. बाइट वार का मतलब यहाँ बाइट वार में कितना है, 12 है. यहाँ पर भी देखो 12 प्रिंट कर रहा है. तो इसी तरह से यहाँ 37 है शॉर्ट के लिए, यहाँ 37 प्रिंट कर रहा है. इसी तरह से इंट में जो है वो 80 है, यहाँ पर 80 प्रिंट कर रहा है. और ये लॉन्ग वैल्यू प्रिंट कर रहा है. यहाँ पर देखो कि यहाँ देखो गौर से. ठीक है, यहाँ पर हमने एफ डिफाइन किया हुआ है. ये तुम्हारा हुआ फ्लोटिंग वैल्यू. देखो 1 2 3 4 5 6 एंड देन डॉट, यानी 7 डिजिट प्रिसिजन होता है. डॉट लेके 6 डिजिट. ठीक है ना, तो 7 डिजिट फ्लोट में. हाँ, तो देखो फ्लोट एंड डबल में डिफरेंस पूछता है. तो पहला डिफरेंस है फ्लोट का कि 4 बाइट्स होता है एंड डबल में 8 बाइट होता है. और दूसरा डिफरेंस है कि फ्लोट में 7 डिजिट प्रिसिजन होता है एंड डबल में जो है 15 डिजिट प्रिसिजन होता है. ओके, 15 डिजिट प्रिसिजन होता है, ये याद रखना. ओके, एंड देन बुलियन वेर इक्वल टू ट्रू, एंड यहाँ पर ट्रू प्रिंट किया. एंड देन कैरेक्टर, देखो यहाँ कैरेक्टर सिंगल कोट में है. हमेशा कैरेक्टर सिंगल कोट में देना, डबल कोटेशन में देने से वो स्ट्रिंग हो जाएगा. ओके, यहाँ पर कैर वैल्यू यहाँ पर ए प्रिंट कर दिया. So this is the example of primitive data types, all the primitive data types. Now next is the reference data types. Non-primitive or reference data types are formed with the help of primitive data types. It is created by the programmer. It is store the memory address of an object. The default value of any reference variable is null. Example क्या क्या है, classes, interface, array and string. अब यहाँ पर देखो ये किने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्लियर हुआ है डेफिनेशन. नाउ अब यहाँ पर देखो कि हमने एक अलग से क्लास बनाया हुआ है. यहाँ पर एक क्लास का नाम देखो, ये क्लास का नाम है एम्प्लॉई. स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग आधार, स्ट्रिंग ईमेल एड्रेस एंड INT ईयर ऑफ बर्थ. तो यहाँ 4 वेरिएबल्स है, ये क्लास के अंदर में डिफाइंड है. ओके, अब जो है दूसरा क्लास हमने बना रहे हैं एम्प्लॉई डिटेल, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है. अब यहाँ पर जो है EMP1 किस क्लास का ले रहे हैं हम, इस क्लास का हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट्स EMP1. अब EMP1 डॉट नेम इक्वल टू हबीब, EMP1 डॉट आधार, यहाँ पर आधार कार्ड हमने दे दिया. EMP1 ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे दिया. तो यहाँ पर देखो कि एक वेरिएबल हो गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट्स हो गया. यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं रेफरेंस में. इस EMP1 का रेफरेंस में हम आधार कार्ड को यहाँ से कॉल कर रहे हैं, देन एम्प्लॉय कार्ड को कॉल कर रहे हैं.
ना यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल है EMP2, तो EMP2 क्या हो गया, सर ये भी एक एक क्वेश्चन रेफरेंस है डेटा सर। टाइप्स हो गया। हाँ बोलो। हाँ सर, पहले जो सर EMP1 तो सर EMP1 फिर EMP2 क्यों नहीं है सर, सिर्फ 1 क्यों है सर? हाँ तो ये एक ही ऑब्जेक्ट का है ना। जैसे मान लो कि क्रिस, क्रिस का क्या होगा, हाँ क्रिस डॉट नेम, क्रिस डॉट आधार, क्रिस हाँ डॉट हाँ ईमेल हाँ हाँ। एड्रेस। क्लियर। तो इसी तरह से हम्म, ईमेल ईमेल एम्प्लॉय 1 क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरा अच्छा स्टूडेंट्स का अगर अच्छा, होता दो तो क्रिस होता, एम्प्लॉय है, हाँ हाँ। मोहन डॉट होता, या फिर मान लो कपिल डॉट नेम होता, कपिल डॉट आधार होता, कपिल डॉट ईमेल एड्रेस होता, एटसेट्रा। क्लियर। तो हाँ हम सर। जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, वो हो गया रेफरेंस डेटा टाइप्स। ओके। ना यहाँ पर देखो प्रिंट हमने किया हुआ है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट नेम EMP1, EMP2, EMP1 एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये वाला पूरा क्या होगा, इसका डेटा देगा, इस एम्प्लॉय डिटेल्स। एंड जब नेक्स्ट वाला हाँ प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय 2 वाला, तो टू ये का वाला दे देगा, देगा। हाँ। ठीक है। क्लियर। INT नम यहाँ पर दिया, ये देखो कि मेन के अंदर में है ना, मेन के अंदर हम्म। में डिफाइन है, तो क्या हो गया, ये लोकल वेरिएबल हो गया। रेफरेंस वेरिएबल तो वहाँ हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ पर हम हाँ तुमको दिखा रहे हैं लोकल वेरिएबल। अब यहाँ पर INT इसके अंदर में है, यहाँ पर स्कैनर है, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ स्कैनर AC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये स्कैनर एक ऑब्जेक्ट हो गया, AC एक ऑब्जेक्ट हो गया स्कैनर क्लास का। हाँ। अब यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर नंबर, या सिंपल नंबर देगा, तो इसको हम क्लिक कर यहाँ पर कंपाइल करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं दिया। तो यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एंड से एक नंबर देते हैं -6, सो हम्म इट विल गिव नेगेटिव नंबर। ओके। तो कोई एरर नहीं दिया, हम्म एक बार और रन करके देखते हैं। इसे हम पॉजिटिव नंबर देते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर देते हैं 7, तो इसे पॉजिटिव नंबर। नाउ अब जो हम्म। है, तो ये तो लोकल हो गया। अब इंस्टेंस वेरिएबल हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम यहाँ लिखेंगे। देखो इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो क्लास के अंदर में होता है, मैंने बताया। ये क्लास के अंदर से हमने क्लास लिखा है, उसके नीचे में हमने नम लिखा। अब ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब जो ना भी। अब यहाँ पर वो वेरिएबल यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका विजिबिलिटी क्या है, क्लास में है। तो क्लास में जो भी कुछ रहेगा उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। देखो हम जैसे ही यहाँ पर कंपाइल करेंगे, एक एरर दिखा रहा है, नम, 2 एरर दिखाएगा बेसिकली। ओके, क्योंकि यहाँ पर नम यूज हुआ है, यहाँ पर नम यूज हुआ है। तो नम जो है उसको मिल नहीं रहा है, नम लेकिन डिफाइन है। देखो इस क्लास के अंदर में नम डिफाइन है ना, तो नम दिखेगा हाँ नहीं। तो अब नम को यूज करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, रेफरेंस लेने पड़ेगा। अब रेफरेंस डेटा टाइप आ जाएगा, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हमको रेफरेंस लेने पड़ता है। तो अब यहाँ पर जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर देखो ये क्लास का नाम है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नंबर OB नंबर। इक्वल टू न्यू पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। अब जो है यहाँ पर हम करते हैं OB डॉट नम, और यहाँ पर भी देंगे। अब यहाँ पर फिर कंपाइल करते हैं, यहाँ बाद में देते हैं। देखो यहाँ पर अब एरर दे रहा है ना, यहाँ एरर नहीं दे रहा, अब यहाँ एरर दे रहा है। अब इसको भी OB डॉट हाँ सर। कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, आपको एरर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि ये नम वेरिएबल को यूज करने के लिए वी नीड रेफरेंस डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ रेफरेंस डेटा टाइप क्या हो गया, OB। क्लियर। ओबी। तो OB डॉट हाँ नम सर। इक्वल टू UC डॉट नेक्स्ट इंट OB डॉट नम। देखो इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आया, रन करते हैं, हम्म लेट्स रन इट। अब यहाँ पर 2 दे देते हैं, देखो पॉजिटिव नंबर, एरर नहीं आया। तो नहीं। यहाँ पर जो हुआ तुम्हारा, यहाँ पर क्या हो गया, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और यहाँ जब वेरिएबल था मेन के अंदर में, वो लोकल वेरिएबल था। नाउ अब देखो कि इसको हम हटा देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। तो ये अब क्या हो गया, एरर दिखाएगा, तो एरर होगा, हाँ हाँ एरर हाँ। दिखाएगा ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं।
ये हमने स्टैटिक डिफाइन कर दिया। अब देखो कंपाइल करते हैं, अब देखो एरर देता है कि नहीं। वाओ, एरर नहीं दिया। समझ में आया? एरर नहीं दिया। हुआ क्या? अब ये इट बिकम्स नॉट इंस्टेंस वेरिएबल, दिस बिकम क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल जो है, whenever you define variable with the help of static keyword inside a class, that become a class variable, so it need not require any object for this. So यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई जरूरत नहीं है, because this variable is directly belong to the class. Okay, so it need not require any sort of objects. Clear? See, no error is there there. Compile it, no error. Run it again. No problem. Now it is clear? Yes sir. So first हमने देखा है local variable that define inside the main functions. Then I have defined the without static the variable that is called the instance variable. Now when you add static keyword, it become a class variable. Class variable. तो तीनों मेरे ख्याल से clear हो गया होगा. हाँ हाँ sir. Let's go to the different more concept. Now Java operators. Java operators are used to perform various operations and manipulations on variables and values operand. यहाँ पर देखो कि जो वैल्यू जो वेरिएबल्स है एंड वेरिएबल्स एंड वैल्यूज को ऑपरेंड बोलते हैं। एंड ऑपरेटर क्या हो गया? जैसे कि यहाँ पर लेट्स डिफाइन वन थिंग, से यहाँ पर से c इक्वल टू a प्लस b से एंड देन 5। तो यहाँ पर देखो कि c क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया। a क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया। b क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया। 5 क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल है एंड वैल्यूज है। अच्छा हाँ। एंड ये जो प्लस साइन दिख रहा है, ये जो इक्वल टू साइन दिख रहा है, यहाँ पर फिर ये प्लस साइन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटर। ऑपरेटर, हाँ। एंड दिस इज कॉल्ड द ऑपरेंड। ओके, कौन सा सर ऑपरेंड? अच्छा, A, B, 5, C, these are operands. Now coming to the operators, the first operator is arithmetic operator. It consists of plus, minus, into, slash and then percentage. Percentage is also a arithmetic operator. Then there is assignment operator, यहाँ पर देखो equal to है, assign कर लिए। and the unary operator plus plus minus minus, इसको जो है पोस्ट फिक्स एंड इनफिक्स ऑपरेटर भी बोलते हैं, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स भी ऑपरेटर बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। लॉजिकल ऑपरेटर, ये नॉट हो गया, ये और का साइन है, ये एंड ऑपरेटर हो गया। कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हाँ हाँ। ओके, एंड देन बिटवाइज ऑपरेटर एंड और, ये हो गया शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये नेगेट ऑपरेटर हो, क्वेश्चन मार्क होता है एंड ये कोलोन साइन होता है, तो इसको हम लोग प्रोग्राम्स करके देखेंगे। क्लियर है? यहाँ कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कंडीशन चेकिंग, यानी इफ एल्स कैसे यूज होता है, जानते हो, बट इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो इफ में जो होता है, क्या होता है? द इफ स्टेटमेंट इन जावा लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन आइदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर पहला वाला स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा, माने मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट, देन पहला इफ का काम करेगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ओके, then the single if statement in Java language is used to execute the code if condition is true. The syntax of code is given below. यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है, if condition, that is code to be executed. That means यहाँ पर if condition is satisfied, से suppose करो कि यहाँ पर से if a greater than say 0,
इफ ए ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहाँ प्रिंट करेगा पॉजिटिव नंबर। ओके, लेकिन एल्स पार्ट नहीं है तो मेरा नेगेटिव होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एल्स पार्ट देंगे तब, अब नेक्स्ट जो है, if the condition satisfied then code written inside the block will be executed, whereas if doesn't satisfy then nothing happens since there is no error. Now if the condition satisfied then code written inside the block will be executed, whereas if doesn't satisfy then nothing happen. तो मतलब अगर मेरा if कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूजिंग एल्स आफ्टर इफ। अब देखो कि द इफ एल्स स्टेटमेंट जावा लैंग्वेज इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू और फॉल्स होता है, पहला केस में क्या था, सिर्फ कंडीशन ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। पहला वाला कंडीशन क्या था, सिर्फ कंडीशन जो है मेरा अगर ट्रू होगा तो करेगा। लेकिन अब जो है मेरा के दोनों कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स दोनों करेगा। द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। देखो यहाँ पर है इफ कंडीशन सेटिस्फाइड then code executed, otherwise else code will be executed. clear? हाँ तो यहाँ सर। पर अगर मान लो कि मेरा जैसे प्रीवियस वाला अगर a से ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव नंबर एल्स नेगेटिव नंबर। अगर मेरा ये नेगेटिव होगा, अगर ये माइनस में होगा तो क्या होगा, अगर ये माइनस से -5 हुआ तो -5 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो ये वाला हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा सेकंड एल्स पार्ट वाला। ओके, तो ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। अगर इसमें मल्टीपल कंडीशंस होता है, कंडीशन 1 हुआ तो मेरा ये सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन 2 एल्स इफ कंडीशन 2 हुआ तो ये सेटिस्फाई करेगा। देन यहाँ पर कंडीशन जो है मेरा एल्स में चला जाएगा। अगर ये मेरा यहाँ पर दो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये वाला कंडीशन ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? हाँ सर। ओके, वेरी गुड, नाइस। नाउ अब देखो कि इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ वगैरह का जो एग्जांपल से यहीं पर हम लोग देखते हैं कैसे ये यूज हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले होता है import java.util.star। अब यहाँ देखो कि क्लास का नाम है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, ए बी सी, एंड देन एक और वेरिएबल ले रहे हैं एवरेज, इंट में ले रहे हैं हम। नाउ स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड देन 3 सब्जेक्ट मार्क्स। यहाँ पर हमने लिया ए में a equal to sc dot next int, b equal to sc dot next int, c equal to sc dot next int. Then average equal to a plus b plus c, a plus b plus c by 3. एवरेज निकला। अब यहाँ हमको क्या करना है, कंडीशन मेरा क्या है, इफ एवरेज इज 60 और मोर देन 60 देन द फर्स्ट डिवीजन विल बी प्रिंटेड आउट। अगर नहीं है तो वो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, 50 एंड 60 का बीच में होगा। वो 50 एंड 60 का बीच में जो होगा वो इस ढंग से डिफाइन करते हैं, एल्स इफ ना एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाना जरूरी है, एंड देन एवरेज लेस देन 60। ये एंड ऑपरेटर क्यों है कि दोनों का बीच में होना चाहिए, इसीलिए एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, और लगा दे तो सर, और लगा दोगे तो, और तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि मेरा 50 से बड़ा, अगर मान लो कि मेरा से 40 नंबर हमने लाया तो 40 तो 50 से बड़ा नहीं है लेकिन 60 से छोटा है, तो कंडीशन या हमको क्या चाहिए कि 50 एंड 60 के बीच में चाहिए, तो 50 एंड 60 के बीच में चाहिए, तो दैट्स व्हाई एंड लगाते हैं हम लोग। देन एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन 40 एंड एवरेज लेस देन 50, तो यहाँ पर आएगा थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। नाउ कंपाइल करते हैं, so again compile it, no error. Now run that programs, students enter। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मार्क्स हम लेते हैं, से 60, 56, 65 एंड से 48। तो यहाँ देखो सेकंड डिवीजन आया। सेकंड डिवीजन क्यों आया, तुम सबको ऐड करोगे तो ये 60 के अंदर में आ रहा है एंड 50 के अबव है। ओके, एक बार और रन करते हैं, एक और आउटपुट हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर हम देते हैं से 68, 89, 78। देखो यहाँ फर्स्ट डिवीजन दिखा रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि कंडीशन मेरा जो है, अगर मेरा 60 से एवब है एवरेज, तो वो मेरा फर्स्ट डिवीजन दिखाएगा। 50 एंड 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन दिखाएगा। 40 एंड 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन दिखाएगा, अदरवाइज फेल दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर एल्स इफ यूज हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी होता है कि अगर से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर देखो एल्स है एंड इफ के बाद यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट आ रहा है। दैट मीन्स मेरा अगर नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो यहाँ एक ही स्टेटमेंट है। अगर एक स्टेटमेंट अगर ट्रू, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो ठीक है, तो इफ वाला कंडीशन प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जो ब्लॉक में होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर इफ एल्स लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ इस ढंग से रहता कि ये एल्स ना ही होता तो मेरा सिर्फ पॉजिटिव वाला देता, नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि हम इसको करके देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको जो है रन करते हैं। हम नेगेटिव नंबर देते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, कोई भी एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, -5। देखो कुछ भी नहीं प्रिंट किया। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर देते हैं, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव 5 देते हैं तो मेरा पॉजिटिव नंबर दिया, लेकिन -5 देने में कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि यहाँ पर जो है सिर्फ मेरा स्टेटमेंट क्या है, इफ है, एल्स ही नहीं है। अब यहाँ पर एल्स लगा देते हैं। अब फिर से कंपाइल करते हैं ना, अगेन रन दैट प्रोग्राम, अगेन रन इट। माइनस वैल्यू देते हैं, -5 देते हैं, सेम। देखो आप नेगेटिव नंबर दिया, पहले वाला में नहीं था, इसीलिए कि वहाँ पर एल्स स्टेटमेंट नहीं दिए थे। दैट्स वाई यहाँ पर अब एल्स स्टेटमेंट आ गया। तो मेरा ये अगर स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जरूर सेटिस्फाई करेगा।